सीज़न आने पे सब्जियां अपने आप उगने लग जाती हैं। तो लहसुन का भी उगने का सीज़न है। जो भी हम इस्तेमाल के लिए लाते हैं वो इस कंडीशन में हो जाता है। तो चलो उगा देते हैं फिर इसे। इससे पहले भी हम लहसुन उगा सकते थे, लेकिन अब तो लास्ट है, फरवरी में लहसुन उगाने का सही समय हो जाता है। ये टब मैंने ले लिया है लहसुन उगाने के लिए। वैसे तो ये कम जैसे गहरे पॉट में भी उग जाता है, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही अवेलेबल था तो मैं इसी को ले रही हूँ। मिट्टी मैंने भर ली है इसमें। और कैसे मिट्टी भरी है नीचे, आजकल मैं पॉट भरने के लिए कुछ किचन वेस्ट डाल देती हूँ बीच बीच में, और ऊपर से डालती रहती हूँ मिट्टी। तो इस तरह से मेरे सूखे पत्ते, किचन वेस्ट, ऊपर से मिट्टी, इस तरह से मैं पॉट भरती रहती हूँ। इससे मेरे किचन वेस्ट को जो है साथ साथ ये डीकम्पोज भी हो जाता है। और बहुत सारा किचन वेस्ट हो जाता है आजकल सर्दी में, और वो बहुत जल्दी डीकम्पोज भी नहीं होता सर्दी में। तो मैंने एक यही तरीका निकाला है। अलग से बाल्टी के अलावा मैं अपने पॉट्स बड़े बड़े भी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल डाल के भरती रहती हूँ। इसे भी मैंने ऐसे ही भरा था नीचे, क्योंकि लहसुन की जड़ें ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, उथले में ही चल जाता है काम, उथले पॉट में ही काम चल जाता है। तो बस इसी में ऊपर ऊपर डाल दूँगी ये गोबर की खाद। इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। और मेरी खाद में थोड़ी सी राई जस्क भी है, तो पोरस भी है मिट्टी। बस इसी तरह से ऊपर के कुछ पोर्शन में ही सिर्फ मैं इसको ज़्यादा फर्टाइल बनाऊंगी। नीचे की मिट्टी वैसे भी फर्टाइल है। और जगह जगह बना दूंगी होल लहसुन के लिए। इतनी दूरी काफ़ी है। और सभी होल करने के बाद मैं लहसुन को फिक्स कर दूंगी इसमें ऐसे ही। तो देखो मैंने सबको एक साथ फिक्स कर दिया है। और बस इनको दबा दूंगी, पूरा अंदर तक नहीं दबाएं, ये पहले से स्प्राउट हैं। ज़्यादा दबाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दबा दें सभी को। और सभी को अच्छे से दबा दिया है मैंने। सबसे बड़ी बात है कि मैं पानी नहीं डालूंगी, मिट्टी मेरी गीली है। तो इसके दिखा दूंगी बाद में मैं अपडेट आपको। और अभी एक और पॉट में लगाऊंगी, पानी ना डाले, स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि लहसुन गल जाएगा। सेम प्रक्रिया अपना रही हूँ इसमें भी मैंने खाद डाल दिया है। और इसमें भी लहसुन लगाऊंगी बची हुई। इसमें राई जस्क भी है। तो ये मेरी पोरस सी मिट्टी है, जहाँ से भी मैंने ली है वो भी वेजिटेबल उगाते हैं तो पोरस सी मिट्टी बनाते हैं, वही खाद उन्होंने मुझे भी दे दी। और फर्स्ट टाइम मैं अलग से पॉट में लहसुन लगा रही हूँ, वरना मैं 2-4 कलियाँ इधर उधर ही लगा देती हूँ, और वो मेरी चटनी के ही काम आती हैं। उनसे मैं हार्वेस्टिंग कभी भी नहीं ले पाई अभी तक, तो पहली बार लगा रही हूँ। और अगर अच्छी हार्वेस्टिंग मिली तो हर साल बनाऊँगी। तो बड़ी महंगी आती है भाई, 80 रुपये की एक पाव लेके आई थी, और वो भी उगने लगी। ये भी नहीं कि भाई कुछ दिन यूज़ कर लेती मैं। और बस वही प्रक्रिया सेम इसी तरह से लगा दूँगी इसे भी। तो यहाँ भी लगा दी है मैंने पूरे में, और अगर कहीं जगह बची होगी एक दो और लगा दूँगी। तो इसी तरह की प्रक्रिया आप भी अपनाएं। अभी टाइम है, ये जनवरी का महीना ख़त्म होने वाला है, मतलब आधा जनवरी जा चुका है, और अभी भी टाइम है। आप इस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। और क्या क्या सब्जियां लगा सकते हैं जनवरी में जो आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिले, उसकी प्रक्रिया आगे आती हूँ। तो जनवरी में आप पछेती गोभी भी लगा सकते हैं, अगर आपको कहीं से प्योद मिल जाए। तो जैसे मैंने तो ये प्योद थोड़ी सी उगा ली थी, बचे हुए थे मेरे बीज, तो मैं इनको अब लगा दूँगी। इस गोभी की मैं ज़्यादा केयर नहीं कर पाई थी, तो देखो ये अब ना बहुत छोटी सी रह गई। तो ये जो मैंने बाद में न्यूट्रिशन दिए ना इनको, ये मैंने नहीं दिए थे। देखो अब कितनी अच्छी इसमें वो हो रही है, लेकिन अब ये बहुत अच्छी होगी नहीं। ये थोड़ी सी जैसी पकी पकी हो जाती है ना, तो मैं इसे निकाल दूँगी और इसी की खुदाई कर दूँगी। वैसे भी इसमें जो मैंने थापे लगाए थे ना, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिएंट्स इसमें सभी तरह के, तो बहुत आसानी से ये हो जाएगी। मुझे और इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। बड़े आराम से मैं इसको निकाल लूँगी, गीली मिट्टी है। तो बस इसी तरह से सीधी रखें और बस लगा दें,
पानी डालें तो ठीक है, नहीं भी डालें तो भी चलेगा क्योंकि काफ़ी गीली मिट्टी है। वैसे गोभी में ज़्यादा पानी भी डल जाए तो नुकसान नहीं होता, पर फ़िलहाल नहीं डाल रही हूँ मैं। अच्छे से दबा दें जड़ों के आसपास, टूटे ना बस। और ऐसे ही इसकी भी खुदाई कर दूंगी। ये थापा ही था, देखो अभी तक तो इसके मेल्ट भी नहीं हुए, कुछ दाने दिख रहे होंगे, ये देखो दाना दिख रहा है। तो बस मुझे तो पॉट बने बनाए मिल गए, आप भी दूसरे पॉट कर सकते हैं यूज़। मैंने भी वैसे तो तैयार कर रखे थे पॉट। तो बहुत अच्छी इसकी रूट बॉल बनी है। ज़्यादा पौध को बड़ी करने की कोशिश ना करें, पौध अगर अब बड़ी होने का मौसम नहीं है, अच्छी सी मिट्टी और अच्छे से खाद वगैरह दे के इसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट कर दे, वरना ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर इसमें उसका कीड़ों का अटैक होने लग जाता है गर्मी होते ही। और ये गोभी भी मुझे ना उखाड़नी पड़ेगी, मुझे जहाँ तक लगता है ये इसका बीच का डंठल इसने खा लिया है और अब मुझे नहीं लगता इसमें गोभी आएगी। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। एक ये गोभी भी पूरी तरह से तैयार है तो इसे भी उखाड़ लूँगी। और ये लेट ही मैंने इसके थापा लगा, आप देख सकते हो थापे के बाद कितनी अच्छी रूट बॉल हुई है। तो लेट हो गई मैं, आप ना हो। तो 2-3 और रहेगी तो मैं इसमें कर दूँ। ये काफ़ी बड़ा पॉट है और इसमें आराम से मेरी कई गोभी लग जाएंगी। तो लो, मैंने तो गोभी उगा दी जनवरी में, आप भी उगाएं। और ये हार्वेस्टिंग भी 2 गोभी की। इसमें लगाऊंगी मैं पालक। जनवरी में पालक लगा सकते हैं और पालक पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं, सिर्फ बारिश के दिनों में पालक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अभी तो लगाएंगे पालक इसमें। मिट्टी सूखे गीले वेस्ट के ऊपर मिट्टी, और फिर ये देखो गोबर की खाद, वो भी राइस हस्क मिली हुई, इन सबको मिला दूंगी। और जब तक हल्दी के पॉट का इस्तेमाल मैं करूंगी जनवरी में उगाने वाली पालक की सब्जी। 4-5 बार हम काट चुके होंगे, क्या पता इससे ज़्यादा भी हार्वेस्टिंग दे दे। पूरी मिट्टी में मैं ऊपर ऊपर मिला दूंगी क्योंकि पालक की जड़ें जो हैं वो ऊपर ऊपर ही होती हैं, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती। मिट्टी भी मैंने इसलिए ज़्यादा भरी है कि नीचे जो है वो वेस्ट मटेरियल का तब तक खाद बन जाएगा और ऊपर ऊपर मेरा पालक जो है हार्वेस्टिंग देगा, उग जाएगा। पालक का बीज मेरे घर का है, पहले उगाया था तब भी मैंने बताया था। इसमें से पत्ते मैंने नहीं हटाए हैं, सूखे पत्ते थे ये भी, इसी में इनका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि बीज जो है वो सेफ़ रहता है। थोड़ा सा मॉइस्चर बनाए रखते हैं ये बीज के अंदर। अक्सर हमारा बीज इसलिए ख़राब होता है क्योंकि मॉइस्चर उनका निकल जाता है हर साल के 1 साल के बाद, पर इससे मॉइस्चर बना रहता है तो इसलिए नहीं हटाए मैंने। और अच्छे से बखेर दिया, इसमें काफ़ी सारा बीज है। ऊपर से थोड़ा सा और डाल दूँ मैं हल्की हल्की मिट्टी। और ये कुछ और गीली मिट्टी है हल्की हल्की, पत्ते की खाद मिक्स और कोकोपीट मिक्स ऊपर से डाल दूँ। पॉट को मैंने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे धूप आती रहे, बिना धूप के पालक की ग्रोथ नहीं हो पाती। और ये मैं स्प्रेयर से पानी छिड़क देती हूँ ताकि बीज मेरे इधर उधर ना छिड़कें, और बस छोड़ दें। 4 दिन बाद आप रिज़ल्ट देख लेना इसका। हल्का हल्का ये उगने लग जाएगा, बड़ी स्पीड से उगता है। और जनवरी में अगली सब्ज़ी जो हम लगा सकते हैं अभी भी, वो है मेथी। मेथी को मैंने 1 दिन भिगो दिया है ताकि थोड़ी सी जल्दी उग जाए। और जितनी ज़्यादा तेज़ सर्दी होगी उतनी मेथी जो है अच्छी उगेगी भी और अच्छी जल्दी बढ़ेगी भी। तो काफ़ी सारा मैंने इसमें खाद डाल दिया है और मिला रही हूँ। और आप देखो ये मेथी मेरी ना बहुत छोटे बीज वाली भी है, तो इसमें कुछ बड़े बीज वाली और कुछ छोटे बीज वाली कसूरी मेथी है। तो
मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, ये उगेगी तो घर पे कसूरी मेथी बना लूँगी। तो बस छिड़क दूँगी इसे। ये थोड़ी ज़्यादा दुष्पा से गिर गई है। जी हाँ, ये मैंने इसे फैला दिया है सारे में, और ये अब अलग अलग फैल गई क्योंकि गीली थी ना तो चिपकी हुई थी। बस इसी तरह से और ऊपर से मिला दूँगी थोड़ी सी मिट्टी, किसी की पोरस सी मिट्टी। ओहो देखो भाई, मेरे हाथ पे ही लग गया, ये कहानी खजूरा था। इधर देखो, ये हालत है हमारे यहाँ। ये देखो, सर्दी की वजह से ना ये थोड़े से इनएक्टिव हैं। तो बस ये मेथी जनवरी में उगाएं। ये जितने भी पॉट में मेथी के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने गर्मी के पौधों के लिए तैयार कर रखे थे। मतलब इनमें किचन वेस्ट भी था और सूखा वेस्ट भी था। तो जब तक मेरे गर्मी के पौधों की तैयारी होती है, जब तक मैं मेथी की हार्वेस्टिंग कर लूँगी। तो मैंने सोचा क्यों ना, अभी जनवरी की ठंड है काफ़ी, सुबह शाम तेज़, तो मेथी हम ले लें, पालक मेथी इनका यूज़ कर सकते हैं। और बस जैसे पहले किया इसी तरह से करूँगी, सब पे डाल के ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा सा सूखी हल्की सी मिट्टी। और बस मेथी थोड़ा देर से उगती है, 1 हफ्ते में उग जाएगी। तो मैं बची कुची अब ये हल्दी के पॉट में डाल रही हूँ। हल्दी का पॉट मेरा अभी मैंने इसको हार्वेस्टिंग नहीं की थी, सूख गए हैं इसके प्लांट, फिर भी नहीं की, शायद राइजोम्स बड़े हो जाएं, लेट लगाई थी। तो ये देखो, हर एक पॉट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे भी मेथी जो है बार बार नहीं हार्वेस्ट होती, एक बार जब हो जाएगी ना तो उसे हार्वेस्ट कर लेंगे तो बार बार नहीं उगती, 1 या 2 के बाद। तो अच्छा यूज़ हो जाता है पॉट का भी, ले लेंगे। और लीस्ट नॉट लास्ट, ये है टमाटर की प्योद। तो ऐसे टाइम पे टमाटर की प्योद बनाएंगे तो देर हो जाएगी। ये देखो, मेरी तो कई बार अपने आप ही उग जाती है। और प्योद ले लें आप टमाटर की, कहीं से भी नर्सरी से, और पछेते टमाटर लगा सकते हैं। अभी मौसम है पछेते टमाटर लगाने का। मेरी तो यहाँ अपने आप ही मिल जाती है, तो मैं इनको अलग अलग जगह रिपोर्ट कर देती हूँ, जिससे मुझे पछेते टमाटर भी मिल जाते हैं। और ये देखो मेथी है, ये थोड़े बहुत दिन में हार्वेस्ट हो जाएगी। तो मैं इसके बीच में ही लगा दूँगी टमाटर भी। और भी मैंने लगा दिए थे, तो मैं आपको ये लगा के ही दिखा रही हूँ। और तो मैं लगा चुकी हूँ काफ़ी सारे पछेते भी। तो जनवरी में आप टमाटर को भी प्योद से उगा सकते हैं, और आपको मार्च और अप्रैल तक, फर्स्ट वीक तक आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो जनवरी में अभी भी बहुत सारी चीज़ों को आप उगा सकते हैं, और मार्च तक उनकी हार्वेस्टिंग आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अपने आप के मिल जाते हैं मुझे टमाटर।